आज बिहार में चक्का जाम था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सड़क पर प्रदर्शन करते कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं की तस्वीरें। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच पर आए, संविधान की रक्षा की बात कही, संविधान की प्रति भी लहराई, चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी और उसी चुनाव आयोग ने उसी संविधान के एक अनुच्छेद का कार्ड बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अनुच्छेद 326 जो कहता है लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो 18 वर्ष से कम का नहीं है, जो इस संविधान के तहत या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत गैर निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं है, वो किसी भी ऐसे चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। सवाल है कि वोटर लिस्ट रिवाइज करने के लिए शुरू किया गया स्पेशल अभियान नागरिकता साबित करने तक कैसे पहुंच गया। जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए अभियान चलाता था, उसी पर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप क्यों लग रहा है। चुनाव आयोग के सामने नागरिकता साबित करने की नौबत क्यों आई। क्या ये बिहार चुनाव से पहले लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। इन सब सवालों पर बात करेंगे विस्तार से खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन की घोषणा की। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य में वोटर लिस्ट को रिवाइज करना है ताकि वोटर लिस्ट में योग्य वोटर्स का ही नाम हो, जो अयोग्य है उनका नाम हट जाए। ये काम करने का जिम्मा चुनाव आयोग ने सौंपा है बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स को, जो घर घर जाकर सर्वे करेंगे, योग्य अयोग्य वोटर्स की पहचान करेंगे। अब ये हर कोई कहेगा ये तो होना ही चाहिए, बढ़िया कदम है। जो योग्य है उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और जो योग्य नहीं है उसका नाम हटना चाहिए। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही बात आई ये तय करने की कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य, बवाल शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने बताया कि ये स्पेशल रिवीजन 2003 के बाद हो रहा है, इसलिए पैरामीटर है 1 जनवरी 2003 की तारीख। तो शर्त यह है कि 1 जनवरी 2003 वाले एसआईआर में लिस्टेड जो बिहार के वोटर्स हैं उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, लेकिन उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट यानी कागज नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन 2003 वाले एसआईआर में जो वोटर्स लिस्टेड नहीं हैं उन्हें जन्म की तारीख और जन्म स्थान प्रूव करना होगा, माने कागज दिखाना पड़ेगा। और ऐसे लोगों की संख्या हजारों या लाखों में तो है नहीं, बल्कि करोड़ों में है। आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 60% यानी लगभग 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स 2003 वाले एसआईआर में लिस्टेड हैं। इन लोगों को खाली एनुमरेशन फॉर्म भर देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। इसके अलावा जो 40% यानी करीब 3 करोड़ वोटर्स 2003 के बाद जुड़े हैं, उन्हें चुनाव आयोग के सामने अपनी योग्यता साबित करनी होगी कि वो भारत के नागरिक हैं और वोट देने के लिए योग्य हैं, भले ही उन्होंने 2003 से अब तक कितनी ही बार विधानसभा और लोकसभा में वोट डाल लिया हो। अगर उनका नाम 2003 के बाद लिस्ट में शामिल हुआ है तो फिर उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। लेकिन यह योग्यता साबित कैसे होगी? चुनाव आयोग ने 11 कागजों की लिस्ट बनाई है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट एनुमरेशन फॉर्म के साथ जमा करना होगा। इसमें पहले नंबर पर है केंद्रीय, राज्य, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। तीसरा है बर्थ सर्टिफिकेट। चौथा पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों से मिला मैट्रिक का सर्टिफिकेट। छठा कागज है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां वन अधिकारी प्रमाण पत्र। आठवां जाति प्रमाण पत्र। नवां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी, जहां ये उपलब्ध हो। 10वां है पारिवारिक रजिस्टर।
ये सरकार द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें परिवार के सदस्यों की डिटेल्स रहती है, जैसे राशन कार्ड में पूरे परिवार की जानकारी होती है। 11वां है सरकार का कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे पहचान के बेसिक दस्तावेज शामिल नहीं हैं, जो लोगों के पास आमतौर पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। जबकि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास पहचान के तौर पर यही कागज उपलब्ध हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों का जिक्र किया है, उन्हें बनवाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड से आप निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इन प्रमाण पत्रों के जरिए आप वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड से सीधे वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं करा सकते, क्योंकि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार, पैन, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं है और वोटिंग भारत में नागरिकता के साथ आती है। इसलिए खुद को वोटर साबित करने के लिए पहले नागरिक भी साबित करना होगा। राजद, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया। पटना से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग को शिकायत दी जाने लगी। इतना ही नहीं, राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों ने शीघ्र सुनवाई के लिए दलील दी। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि इस याचिका में आखिर क्या मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पिटीशन में चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इस आदेश में चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स यानी SIR कराने की जानकारी दी है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के इस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 326 का उल्लंघन बताया है। अनुच्छेद 14 देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, जबकि 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इन अधिकारों के अलावा याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 के साथ साथ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के नियम 2A का भी उल्लंघन बताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर इस आदेश को रद्द नहीं किया गया तो बिना उचित प्रक्रिया के लाखों वोटर्स अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जिससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बाधित होगा, जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं ने इसके समर्थन में क्या क्या तर्क दिए हैं वो भी आपको बता देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग के आदेश में जरूरी दस्तावेजों को लेकर भ्रम है। वोटर लिस्ट रिवाइज करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो नहीं अपनाई जा रही। चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी लोगों के कंधों पर डाल दी है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन अब लोगों को खुद की नागरिकता साबित करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ रही है। चुनाव आयोग ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड जैसे बेसिक दस्तावेजों को मानने से इनकार कर दिया है, जो लोगों के पास सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। वो दस्तावेज चुनाव आयोग की लिस्ट में है ही नहीं, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदाय और गरीब लोग वोटिंग की प्रक्रिया से और दूर हो सकते हैं। सब कुछ हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में हो रहा है। नवंबर में चुनाव है, उससे ठीक पहले अचानक हुई घोषणा से दस्तावेज बनाने के लिए लोगों की भीड़ संबंधित सरकारी दफ्तरों पर टूट पड़ी है। इतने कम समय में हर किसी के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाकर जमा कर देना संभव नहीं है। चुनाव आयोग वोटर से अपनी और अपने माता पिता की नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ऐसा ना करने पर नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुच्छेद 326 का उल्लंघन बताया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा एक दलील ये भी दी गई कि बिहार में गरीबी और प्रवास की दर बाकी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि SIR के कड़े प्रावधानों की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा वोटर वोटिंग का अधिकार खो सकते हैं, खास तौर पर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गए प्रवासी और SC, ST, OBC समुदाय के लोग। SIR को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए चुनाव आयोग को करीब 1 लाख BLOs को ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। 20,000 को अभी भी काम पर रखा जाना है।
एक हफ्ता बीत चुका है। बिहार बाढ़ और मॉनसून की चपेट में है। नागरिक दस्तावेजों की जरूरत उन नियमों का उल्लंघन करती है जो किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का प्रावधान करती हैं। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच विशेष सारांश संशोधन यानी SSR पहले ही हो चुका है। इसके बाद SIR की जरूरत संदिग्ध है। आखिर में एक तकनीकी तर्क भी है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की धारा 21(3) चुनाव आयोग को किसी भी समय वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन का निर्देश देने की अनुमति देती है। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह भी लिखित में बतानी होगी। कानूनी भाषा में इसे कहा जाता है फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग के आदेश में इसका अभाव है, इस वजह से ये रद्द करने के योग्य हो जाता है। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और कानून के दायरे में बताया है। चुनाव आयोग का दावा है कि SIR का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। आज सुबह यानी 9 जुलाई को किए गए एक ट्वीट में चुनाव आयोग ने बताया, पहले से भरे फॉर्म 7,69,00,000 वोटर्स को बांट दिए गए हैं, जो कि कुल वोटर्स का 97.42% है। भरा हुआ फॉर्म वापस लेने के लिए BLO कम से कम 3 बार हर दरवाजे पर जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता छूट ना जाए। 25 जुलाई तक जितने वोटर्स के फॉर्म आ जाएंगे, सबका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। योग्यता साबित करने वाले दस्तावेजों को 1 सितंबर 2025 तक जमा किया जा सकता है। अगर किसी के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है तो ERO यानी निर्वाचन निबंधन अधिकारी स्थानीय स्तर पर जांच करा सकते हैं या अन्य साक्ष्यों के आधार पर फैसला ले सकता है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किसी भी नाम पर अगर संदेह है तो संबंधित अधिकारी उसे नोटिस जारी कर सकारण आदेश पारित करेंगे। फैसले से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति DM के समक्ष अपील कर सकता है। DM के फैसले से भी असंतुष्ट हैं तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील कर सकते हैं। भले ही चुनाव आयोग अपनी सफाई में लाख दलीलें दे रहा हो, विपक्षी नेताओं और याचिकाकर्ताओं ने इसे भ्रामक बताया है। 7 जुलाई को किए एक ट्वीट में बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की ओर से दिए जा रहे अपडेट्स पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गए हैं? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं बल्कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। हर घंटे नियम निर्देश बदल रहे हैं, कोई मजाक है क्या? आम आदमी में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि आयोग पहले दस्तावेज के बिना ही फॉर्म इकट्ठा कर लेगा और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम जोड़े या हटाए जा सकते हैं। क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्व नियोजित योजना? चुनाव आयोग ने इस पर विधिवत आदेश जारी क्यों नहीं किया है? ऐसे विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ आज विपक्षी दलों ने बिहार में चक्का जाम किया। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ लेफ्ट और अन्य सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। पूरे बिहार में बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई शहरों में ट्रेन रोक दी गई और हाईवे जाम कर दिए गए। पटना में चक्का जाम के लिए जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग गोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। पहले वोट छीना जाएगा, फिर राशन, पेंशन और आरक्षण का अधिकार भी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आप चाहे किस भी पद पर हो, कहीं भी बैठे हों, मैं आपको गारंटी देता हूं, कानून आपको छोड़ेगा नहीं। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान की
ये इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि वोटर लिस्ट का रिवीजन एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन किसी योग्य वोटर का नाम वोटर लिस्ट से बाहर ना हो, यह भी उतना ही जरूरी है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा लिया गया निर्णय, तय की गई समय सीमा और पैमाने, बार बार हो रहे बदलाव और आम जन को हो रही समस्याएं चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाती हैं। एक नागरिक, एक वोटर के तौर पर हम चुनाव आयोग के फैसलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं। चुनाव आयोग पर यह भरोसा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि चीजें निष्पक्ष और पारदर्शी नजर भी आएं। मामला कोर्ट में है, आगे जो भी फैसला आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए खबरगांव के साथ। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। यह खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरी साथी निवेदिता ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।